कितने भाई हो बाबूजी आप? चार भाई हो। इनमें सबसे ज्यादा प्रेम किसके प्रति है आपका? सारा ये मतलब सारा बैठ होते ही है। के चार भाई बैठ के शाम को गोपियादार काम नहीं पियो कोई। देखिए, मुझे तो राजनीति के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, लेकिन घर वालों से जितना भी सुना है उतने में इतना ही सुना है कि काफी अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस करवाया है गांव में। आज से साथ नहीं है, अनको 20-25 साल से इनके साथ ही पुराना आदमी है हमारा डॉक्टर जितेंद्र, आज से हमारे साथ नहीं है। और गोखड़ा मेरी रिश्तेदारी, बरगड़ा मेरी रिश्तेदारी, और बबाई मेरी रिश्तेदारी, नाड़ा मेरी रिश्तेदारी। बताओ कौन सी पंचायत ऐसी है कि मेरा परिवार की रिश्तेदारी, मेरे बच्चे रहे, राजू तो मेरे बच्चे रहे। श्रीमान जी, जो विकास की धाराएं इन 5 वर्षों में आपके गांव में एक नदी के रूप में प्रवाहित हुई हैं, आप उनसे कितना जो खुश हैं और जनता एक बेहतरीन संदेश के लिए आपको सुनना चाहती है? हम कांग्रेस जो सरकार है, गहलोत जो सरकार है, उसके प्रति हम बहुत संतुष्ट हैं। बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया सारी सुविधाएं दे रही है। इसमें है ना, अब की बार है ना 90% चांस हो रहे हैं उनके। तो आपका क्या विचार है कि मेरा तो विचार शुरू से यही रहा है, हम तो शुरू से कांग्रेसी है, हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, चाहे आप आओ और चाहे ये आओ और कोई और आओ। नहीं, कांग्रेस को वोट देने के पीछे आपका पर्पज क्या है? आप क्यों खुश हुए उसके लिए? आप क्या है कि उन्होंने जो बढ़िया व्यवस्था की है, कर्मचारियों को बहुत लाभ दिया है। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, चिरंजीवी योजना लागू कर दी, RGHS लागू कर दिया, ये सारी चीजें लागू की है गवर्नमेंट कांग्रेस ने। पहुंचा हूं गांव दुधुआ में और बात करते हैं कि एक वर्ग, पंडित वर्ग, एक ब्राह्मण परिवार के बीच में हम लोग पहुंचे हैं। साथ में इनके सुख दुख को जानने के लिए डॉक्टर सोनिया जी आई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, इन प्रतिनिधि के रूप में, जानने के लिए कि दुधुआ के हालात क्या हैं। और अब हम आपको जो है यहाँ के एक गणमान्य जो है और महिला से आपको वार्तालाप करवाने जा रहे हैं, बताएंगे सुख दुख के बीच में विकास की दो धारा है, उनके बीच में इनका क्या कहना है। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक जनसंपर्क के लिए मैडम जी आपके बीच में आए? वो ये कहना है कि गांव में बहुत विकास हुआ है दुधवा गांव में, और हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी दुधवा में बहुत विकास हो। और हमारे घर आए हैं, इनका बहुत बहुत हम आभारी हैं। इसलिए चलिए, मैडम जी जो है अभी बीच में आए हैं, ये अभी तक अपने कमरे में आराम कर रहे थे, लेकिन जो इनको पता चला कि सोनिया जी आए हैं तो ये कंफ्यूज में हो गए कि कहीं दिल्ली से सोनिया जी नहीं आई हैं। लेकिन अब इनको पता चला कि सोनिया जी और भी हैं, यानी कि वो सोनिया जी भले ही दूर हो, दिल्ली हो, लेकिन एक सोनिया जी हैं जो हमारे दिलों में बसते हैं, हमारी दुधुआ की भूमि पे विराजमान है फिलहाल। और उनको ये एक संदेश देने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में जो मौजूद है, सुनते हैं इनके विचार भी। क्या कहना चाहेंगे मैडम जी? देखिए, मुझे तो राजनीति के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, लेकिन घर वालों से जितना भी सुना है उतने में इतना ही सुना है कि काफी अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस करवाया है गांव में। तो मैं तो चाहूंगी कि अभी भी पॉलिटिशियन में ये रहें बस। एक वो कुछ सॉन्ग की पंक्तियां हैं, कभी कभी वो चेहरे से भी झलक जाती हैं। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखे हम। आपके घर में इनके चरण पड़े हैं, तो इनके लिए भी कुछ बेहतरीन संदेश। बस यही, हमें तो बहुत खुशी है कि ये आए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज ये हमारे घर पे आए हैं, यानी कि सारे कष्ट दूर हो गए, इनके चरण आपके घर पे पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको लाखों जो है महिलाएं, ये यहाँ पर एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि लाखों जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भविष्य में एक दिशा आपके द्वारा मिले। अब तक आप राजनीति में नहीं थे, लेकिन राजनीति यही से जो है प्रकट हो जाती है कि कोई हमारा प्रिय हमारे लिए हमेशा मौजूद रहे, वही एक राजनीति है।
मैं राजनीति की जहां तक बात करूं, और जब कोई प्रिय हमारा मौजूद रहेगा तो खुशियां हमारी बरकरार रहेंगी। तो महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को, नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगी इस उभरते हुए विकास के बारे में? जी, मैसेज तो क्या ही दे सकती हूँ मैं, तो मुझे तो बताया ना मैंने, पॉलिटिशियन की कुछ खास नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि ये हम उम्र ही लगते हैं हमारे से, फिर भी इनको इतनी मतलब नॉलेज भी है, इतना कुछ इन्होंने वो सोचा है हमारे बारे में। तो चाहते हैं सोनिया जी दोबारा से आपके घर हाँ में आएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात यही हो रही थी कि नहीं करेंगे। अभी तक देखिए 100 बातों की एक ही बात है, और हमेशा क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल सच की पड़ताल करता है, घर घर जाकर के, गली गली जाकर के और मोहल्ले में जाकर के। आज हम फिर से दूधवा गांव यानी कि बात करें शिमला, ठाटवाड़ी, रोजड़ा, गणेशपुरा, गोरीर, यानी कि प्रत्येक गांव में हम घर घर जाकर के आपको जागृत करने के लिए 24 घंटे ना सो रहे हैं ना सोने देंगे। साहब हम तो हमेशा कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे, डॉक्टर साहब को भी दिए हैं और इनके लिए भी तैयार हैं हम। तो जिस तरीके से दूधवा में आपके काम हुए हैं वो थोड़ा सा बताएंगे जनता को। हाँ, काम साहब खूब हुए हैं हमारे गांव में। थोड़ा एक काम और है साहब, हमारी गौशाला के लिए। देखो हमारे बच्चे कोई सर्विस में तो है नहीं, हमें न किसी की बदली करवानी न किसी को और करवानी, हमारे लिए तो ये है गौ माई है वो। हम पहुंचे खेत में, देखिए कितनी बड़ी बात है, खेतों में जहां लोग नहीं पहुंचते हैं और उनका मानना है कि गांव में बात कर लो खेतों तक पहुंच जाएगी, लेकिन हमने इस निष्कर्ष निकाला कि जो खेतों में लोग बसे हुए हैं वो अभी तक भी सूचनाओं से दूर है, और इसीलिए डॉक्टर सोनिया जी यहाँ खेतों में, और बात करते हैं कि एक अनाड़ी भाषा, अपने ग्रामीण भाषा, डोलियां डोलियां चाल के, और डोलियां डोलियां चाल कर करके और बुजुर्ग बाबा तक पहुंचा। और अब बाबा से जानांगा कि पीड़ा के है। बाबा अपनी गांव वाली भाषा में बात कर लें या फिर शहर वाली भाषा में बात करें? गाँव वाले में कर लो। गांव वाले में कर लें? गाँव वाले में तो यहाँ आंकड़ा क्यों हो? आंकड़ों को ना, मैं तो बात सही कह दो ना, फिर बात सही कह रहा हो तो थोड़ा नरमाई से कहते हो, अकड़नो नरमाई से कर जाना साहब, नरमाई से मार दो। एक समस्या है, वो डॉक्टर साहब बहुत तगड़ा काम करा, ये गौशाला के लिए, डंडा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है बस्ती की सारी की। 90% वोट मैं दवाऊंगा, पोलिंग पर पहला लूंगा। देखो बाबूजी, ये तो आपकी अच्छी बात है कि गौओं की सेवा होनी चाहिए, लेकिन गौवां की सेवा तो तब होगी जब 1 महीना बाद में चुनाव आऊंगा, आपा अपना नेता ने वापस ले आवांगा, तब कड़ गौवां की बात सोचांगा और वह पूरी होगी। जी और जान से लाऊंगा, और आज तक लाया लाता ही रहूंगा, लावा भी का। और गांव के लिए बहुत ही बढ़िया काम करे, कितना इसलिए 1 नंबर पर लाया। अब आप सुनिए, मैं तो डर ही रहा हूँ आप मत डर जाना कभी, क्योंकि जिस तरीके से जिस ट्यून में बात कर रहे हैं ना, मैं तो रियल बता रहा हूँ, कभी कभी सोचने लगा हूँ सब जो सत्ता ही है, और मेरी आवाज भी अच्छी है। मैं राजी खुशी चला तो जाऊंगा ना यहाँ से, खूब राजी खुशी खिलाऊंगा साहब। और बोलो क्या? नहीं, थोड़ा सा ये है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी का स्वभाव होता है, बाकी बाबूजी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, और एक ही संदेश है इनका कि गौ सबके लिए जो है माता का रूप है, और इसलिए इनकी जो वाजिब है मांग वो भी ठीक है, और काम गौशाला की रोड का जो शुरू भी करवा दिया। बाबूजी एक बार जाइएगा, जेसीपी चल चुकी है और वो सफाई भी कर रही है। सत्ता में खूब रहा, 80% मेरा गांव में और मेरे रिश्तेदार सारे केसरी तहसील के हैं जी, और जान से उनका वोट दूंगा। अच्छी बात है, मैं तो चुप मेरी रिश्तेदारी, और गोठड़ा मेरी रिश्तेदारी, बरगड़ाई मेरी रिश्तेदारी, और बबाई मेरी रिश्तेदारी, नाड़ा मेरी रिश्तेदारी। बताओ कौन सी पंचायत ऐसी है कि मेरा परिवार की रिश्तेदारी, मेरे बच्चे रहे, राजू सब मेरे बच्चे रहे। बहुत अच्छा लंबा चौड़ा परिवार। हाँ, तो चलिए, मैं तो इस बात में चुपके से निकल लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है। ठीक है बाबूजी। साहब डॉक्टर साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करते रहेंगे, और जो सुविधा है ना सही है समाज के लिए, वो बहुत बढ़िया मिली। हमारे को वोट देना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, और सोनिया जी से हमें मान और सम्मान करना।
हमारे गांव में पानी और जलवायु की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र ने घर घर में नलका लगाया और आप अब भी अपने साथ हैं और आगे भी अपने साथ हैं। हमारे चाचा और ताऊ हमारे सदा से डॉक्टर जी के साथ हैं और अभी इनके साथ ही रहेंगे। आज से साथ नहीं है, इनको 20-25 साल से इनके साथ ही। पुराना आदमी है हमारा डॉक्टर जितेंद्र, आज से हमारे साथ नहीं है। नहीं, आज से साथ नहीं है, आप उनके हमेशा से साथ हो। हाँ। उसका क्या कारण है? वह हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा। अच्छा काम करते हैं इसलिए साथ हो। विकास का हिसाब से तो डॉक्टर साहब ने जितना विकास किया है उतना आज तक किसी भी विधायक या किसी नेता ने नहीं किया जो कि डॉक्टर साहब ने किया है। रोड से लेकर रोड, पानी, बिजली और खाद्य सामग्री जितना भी विकास किया है सब डॉक्टर साहब की देन है। और बाकी सुख दुख के अंदर भी साथ रहते हैं और हर आदमी की सुनते भी हैं। जी मार तो काम बहुत बढ़िया है। आज पूछा साहब आया भी कोई ना रोड के सारी अब बिजली वाली कही भी हाँ बदली सारो काम मार तो बढ़िया बढ़िया। ये आपके घर के सदस्य ही हैं क्या? सदस्य हैं सारे के सारे। अच्छी बनती तो है ना? छोटा बड़ा चुनाव होता है उसमें एजेंट रहते हैं। एजेंट छोटा चुनाव सब एजेंट रहते हैं। परिवार तन मन धन से लगे। तो हमारे आदरणीय, हमारे लोकप्रिय, हमारे विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह अब सारे एक की हृदय स्वरूप भी हैं। ये मानिए आज इन्होंने अपने मुखमंडल से इस मंच के माध्यम से जो कह दिया वो ब्रह्मवाणी मानिए, वो कार्य निश्चित रूप से हमारा सिद्ध होगा। तो सर्वप्रथम आदरणीय सोनिया जी का इस ग्राम में पधारने पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ ही इनके साथ आए हुए हमारे ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच साहिबान भाई मुंशी जी का भी करतल ध्वनियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ ही समाज सेवी के रूप में हमारे बीच में विराजमान भाई किशन जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। साथ ही हमारे बीच में पधारे हुए हमारे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाई हनुमान जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। साथ ही छोटे लाल जी और समस्त दूसरे छोटे लाल जी और हमारे आदरणीय भाई सतपाल जी गुरु जी हमारे बीच विराजमान है, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। साथ ही श्री घिसाराम जी और समस्त ग्रामवासी और गोरक्षक का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। परम आदर एवं सम्मान के साथ हमारे बीच उपस्थित हमारी परम स्नेही परम आदरणीय मैम सोनिया जी, उनके साथ पधारी से सम्मान समस्त टीम, कृष्ण भाई साहब, सतपाल गुरु जी, आदरणीय बाबूजी, ब्रह्मानंद भाई साहब, आदरणीय मुंशी भाई साहब, अन्य समस्त प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक बंधु, मेरे गांव की परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम स्नेही मेरी माताएं, बहनें, समस्त नवयुवक मंडल, मेरे पिता के समान समस्त बाबूजी, सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासियों की ओर से और इन माताओं और बहनों की ओर से मैं आपका जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। परम आदरणीय, आज का दिन हमारे लिए वास्तव में अंदर से हमें आनंदित कर देने वाला दिन है। कहते हैं जब भक्त की कोई परेशानी होती है तो वो भगवान के दरबार में जाता है। आज के वातावरण में आदरणीय डॉक्टर साहब ने क्षेत्रीय क्षेत्र में मन की गहराइयों से विकास किया है, इसके लिए एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। लोकतंत्र है, हर वोट की कीमत होती है। आदरणीय, मैं आपसे करबद्ध समस्त ग्रामवासियों की ओर से ये निवेदन करना चाहूँगी कि पूर्व में इसी मंच से आपके द्वारा 2 घोषणाएं की गई थी
उसके लिए हम अंतर्मन की गहराइयों से हम सब आपके आभारी हैं। बार बार आपको आत्मिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे उन 2 निवेदनों को स्वीकार किया। मैं आपको बता नहीं सकती कि इन माताओं में, इस नवयुवक मंडल में और बड़े बुजुर्गों में कितना, जब उन्होंने ये सुना कि हमारी लाइब्रेरी के 3 लाख स्वीकृत हो गए और जो गांव का पानी है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये माताएं बहनें हम सब इस गांव के पानी से जो निकलता नहीं उसके लिए कितने परेशान हैं, ये मैं मैम आपको बता नहीं सकती। लेकिन जब जैसे ही हम सब ने सुना कि 8 लाख रुपए स्वीकृत हो गए तो हमें बहुत खुशी हुई। हम मन तन आत्मा से, आत्मिक गहराइयों से उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में विजय पताका है वो आपके नाम से ही फहरे। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। कहते हैं दुआएं बहुत काम करती हैं, तो ये हमारी आत्मिक दुआएं हैं कि आपने इस ग्राम के जो विकास के जो चरम बिंदु थे उन पर गौर करके आपने हमारी भावनाओं की कद्र की। इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और मैं इन माताओं के, जैसा कि माताओं ने मुझे बताया है, इनका एक ही अपील है कि ये काम जल्द से जल्द शुरू हो। ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो लाइब्रेरी का काम है और जो शिविर का काम है वो जल्द से जल्द शुरू हो। आप मेरी बात पे आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी भावनाओं पर विशेष ध्यान देंगी और उस परम पिता परमेश्वर का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये मेरी पूरी ढाणी है, ये दंगे फसाद सब चीज़ों से दूर रहती है। बहुत आध्यात्मिकता के रंग में रंगे हुए यहाँ के निवासी हैं, यहाँ की माताएं हैं, यहाँ की बहनें हैं, इसलिए इनकी दुआएं आपको ज़रूर मिलेंगी। उस परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हुई और आपका कोटि कोटि आभार, अभिनंदन, अंतर्मन की गहराइयों से आपका स्वागत करती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद।